बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद इस्लाम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल क्या है। तालिबान ने अपनी अफ़गानिस्तान में हुकूमत कायम कर ली है, काबीना भी बन चुकी है। लेकिन एक तरफ अगर पंजशीर को देखें तो पंजशीर में इस वक्त तालिबान और मुज़ाहमतकारों के माबैन लड़ाई जारी है और तालिबान जो हैं वो पहाड़ों में मुज़ाहमतकारों का पीछा करते हुए इनसे लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पंजशीर में जो सिविलियंस हैं, आम लोग हैं, वो वहाँ से इलाका छोड़ गए थे। तालिबान हुकूमत ने उनको भी कहा है कि वो वापस पंजशीर में आ जाएं, उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि तालिबान की हुकूमत को अभी तक किन किन ममालिक ने तस्लीम किया है और किस अंदाज में किया है। खुले लफ्ज़ों में तस्लीम किया है या कि कुछ ऐसे अमल करके तस्लीम किया है जिनसे साबित हो रहा है कि वो तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे हम इस बात का इजहार करेंगे और इस पर बहस करेंगे कि तस्लीम करने वाले ममालिक कौन से हैं और अफ़गानिस्तान की माशी सूरत हाल क्या है और कौन कौन से ममालिक जो हैं वो अफ़गानिस्तान को माली मदद दे रहे हैं। इसके अलावा पंजशीर के हवाले से मुकम्मल बहस की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मियाँ आहद महमूद रामे मौजूद हैं। सीनियर कानूनदान हैं, मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर मामलात को देखने में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जी मियाँ आहद महमूद रामे साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आज अफ़गानिस्तान पर मुकम्मल बातचीत करेंगे और आपका नुक्ता नज़र जानेंगे कि अफ़गानिस्तान के हालात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शाहिद इस्लाम साहब ने जो ये इनिशिएटिव लिया है। ये शुबा सहाफ़त में एक इंशाअल्लाह ताला लीडिंग चैनल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप सो, कि अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, क्योंकि आप एक कोहना मशक सहाफ़ी हैं और ये पाकिस्तान की शुबा सहाफ़त में एक बड़ा अच्छा इजाफ़ा है। मैं शाहिद इस्लाम साहब आपको, आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ गो हूँ कि ये चैनल ना सिर्फ हमारे लोकल मसाइल मुल्की लेवल के और इंटरनेशनल लेवल पे इंशाअल्लाह ताला आप मसाइल की निशानदेही भी करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, इस्तेहकाम के लिए ये चैनल इंशाअल्लाह ताला अपना रोल भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला अदा करेगा। यहाँ तक आपने पहला सवाल किया अफ़गानिस्तान के हवाले से, इस वक्त मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में सबसे जो बर्निंग इशू है ना जी, वो अफ़गानिस्तान का है और पाकिस्तान इस वक्त लीडर रोल प्ले कर रहा है इस पूरे प्रोसेस में। जब से ये अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से इनखला का जब ये फ़ैसला किया कि सितंबर में या अगस्त के एंड में अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा अमेरिका, तो उस वक्त से पूरी दुनिया का जो फोकस है, जो मरकज़ निगाह बना हुआ है, वो पाकिस्तान बना हुआ है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपना मस्बत किरदार अदा किया है, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने हमसाये के साथ पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान के एक बड़ा वसी बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ है और पाकिस्तान ने 40 साल अफ़गान वार को भी फेस किया। जो महाजरीन आए उनकी पाकिस्तान ने मेज़बानी की, पाकिस्तान को बेशुमार नुकसानात भी उठाने पड़े, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, हमारे शहरी, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का भी नुकसान हुआ। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया। जी रामे साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारा चैनल जो है वो अल्लाह की रहमत से मुल्की इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करेगा और जो दुश्मन अनासर हैं उनका पूरा चेहरा दिखाएगा कि
जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले कौन हैं उनको बेनकाब किया जाएगा। हमारी टीम बड़ी प्रोफेशनल टीम है। इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ अपने नाज़रीन के लिए जो प्रोग्राम आएंगे उनके दूरस जो है असरात वो देखने को मिलेंगे। अच्छे प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला हम पेश करेंगे। रामे साहब, अब मेरा आपसे सवाल है कि अभी तक जो है अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत बनी है उसको किन किन ममालिक ने तस्लीम किया है और किस अंदाज में किया है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई इतलात नहीं बज़ाहिर के किसी ने बाकायदा तौर पर जो है वो इनको तस्लीम किया है। इस हवाले से आपका क्या कहना है कि कौन कौन से ममालिक हैं जो बाकायदा तौर पर अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने जा रहे हैं? जी, यहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, ये एक इंटरनेशनल फिनोमिना है, क्योंकि रशिया के ब्लॉक के ख़त्म हो जाने के बाद जब अमेरिका सुपर पावर बन गया पूरी दुनिया का, तो ये चूँकि बैलेंस ना रहा, ताकत का तवाज़ुन नहीं रहा था, तो इसलिए पाकिस्तान चूँकि अमेरिकन ब्लॉक में था और जो दूसरा ब्लॉक था वो कदरे कमज़ोर था, तो अब इंटरनेशनली यकीनन पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि तालिबान का जो पिछला टेन्योर गुज़रा है उसमें मुल्ला उमर के ज़माने में 95 से ऑनवर्ड, उस हवाले से उन इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, लोग उसको कहते हैं जी आलमी बरादरी, मैं उसको बरादरी तो नहीं कहता, वो उनका अपना मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से कि वो अपना एजेंडा है बेसिकली मगरब का, जो वो अफ़गानिस्तान के ऊपर मुसलत करना चाहते हैं। अब देखें, अफ़गानिस्तान की जोग्राफी सूरत हाल और है, वहाँ का कल्चर और है, वहाँ की रवायात और हैं, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जी। एक तो यकीनन मजहबी फैक्टर है कि तालिबान के ज़ुम्मे बहुत सारी चीज़ें लगाई गई, उसमें 9/11 का जो सानहा हुआ यकीनन उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, वो चूँकि उनके खाते में डाला गया। अब पूरी दुनिया की अवाम को, रायामा को तब्दील करने में यकीनन उन हुकूमतों के ऊपर भी प्रेशर होगा। एक अवाम का प्रेशर सब हुकूमतों के ऊपर होता है, तो इस हवाले से ये आहिस्ता हो जाएगा जी। होता ये है कि किसी भी मुल्क में खा वो जमहूरी गवर्नमेंट जब उसकी ट्रांजिशन होती है या आमरीत आती है, मार्शल लॉ लगते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग उसको तस्लीम कर लेते हैं। करना पड़ता है जी, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ये ज़रूर होगा, माना जाएगा इंशाल्लाह ताला तालिबान की तरजीम। बिल्कुल रामे साहब, आपका तज्जिया जो है बिल्कुल दुरुस्त है, बड़ी मालूमात आपने जो हमारे नाज़रीन को दी हैं। अब मैं मज़ीद जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में माशी मसाइल जो हैं वो पैदा हो गए हैं, चूँकि अभी तक किसी किस्म की अमदाद जो है तालिबान हुकूमत को जो है वो नहीं मिल रही, जो कि बाकायदा तौर पर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या अदारे मौजूद हैं, लेकिन किसी किस्म की अमदाद उनकी तरफ से नहीं मिल रही। पाकिस्तान जो है वो दिन रात अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए कोशिश है, अमदाद भी फराहम कर रहा है, और दूसरा मुल्क कतर है जो अमदाद दे रहा है। चाइना ने वाज़ेह अल्फाज में, चूँकि CPEC का एक मसला है, चाइना ने वाज़ेह तौर पर कहा है और अमदाद का भी ऐलान कर दिया है कि वो तालिबान की हुकूमत की मदद करेंगे। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि अफ़गानिस्तान जो है उसके क्या इस वक्त माशी मसाइल हैं और उनका हल क्या है, और कौन से ममालिक हैं जो फौरी तौर पर उनको अमदाद दे रहे हैं? जी, ये सबसे अहम इस वक्त ये सूरत हाल है, क्योंकि देखें जंग जो थी मैदान जंग के अंदर हथियारों के ज़रिए अमेरिका ने 20 साल कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका को यहाँ से निकलना पड़ा। अब यकीनन जंग तो उन्होंने जीत ली है, मैदान जंग में तो जीत गए हैं, लेकिन असल अब जो जंग है जी वो है इक़्तिसादियात। अब ये दो तरह के सामने आ रहे हैं जी परसेप्शन। एक तो ये है कि उनको हुकूमत तो बेशक उन्होंने जंग करके ले ली है अपनी, वहाँ पे उन्होंने साबित कर दिया है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर, सारे अफ़गानिस्तान के ऊपर आलमोस्ट सिवाय 5 शहर के, लेकर आखिरी आमदा इतलात के मुताबिक 5 शहर के ऊपर भी अफ़गानिस्तान का उनका तालिबान का कब्जा हो चुका है।
उसमें सूरत हाल ये है जी कि इक़्तिसादी तौर पे जब तक कोई मुल्क मजबूत नहीं होगा तो उसको अपने मामलात को चलाने में यकीनन प्रॉब्लम्स आएंगी। ये पाकिस्तान, चाइना, ये जो उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हम साहब ममालिक हैं सॉरी, वो तो देखें जी कर है। अब रिसेंटली चाइना ने तकरीबन $3 करोड़ इमदाद दी है। चाइना का भी वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर देखें, अब CPEC पाकिस्तान में बाहर आए, यकीन चाइना का वहाँ पे इंटरेस्ट है। चाइना तो ये चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। और तालिबान ने जब ये हुकूमत फॉर्म कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने जब ये पहला उन्होंने बयान दिया है, उनका ये था कि हम रशिया के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ, ईरान के साथ। अब देखें, ये एक मुझे तो ये ब्लॉग लग रहा है कि एक नया ब्लॉग जो है इस खित्ते में ये फॉर्म हो रहा है कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान और तुर्की, तो यकीनन इन ममालिक के वहाँ पे अपने अपने मफादात हैं और उनको चाइना को ख़ास तौर पे और पाकिस्तान को ख़ुसूसी तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान तो हमसे है इसका अफ़गानिस्तान का, तो ये भी प्रॉब्लम यकीन उनको फेस करनी पड़ी है तालिबान को। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगर इन ममालिक के अपने मफादात के ऊपर ज़द न पड़ती हुई तो यकीनन अफ़गानिस्तान, पुरअमन अफ़गानिस्तान सब के लिए ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के जो हम साहब ममालिक हैं, सिवाय इंडिया के कि इंडिया ने ये कोशिश कर रहा है इंडिया कि वो वहाँ पे कोई ना कोई इस तरह की डिस्टर्बेंस रहे ताकि तालिबान के लिए कोई टफ़ टाइम जो है वो पैदा हो वहाँ पे। मैं ये समझता हूँ। जी बिल्कुल रामे साहब, मैं आपकी जो बातें हैं उनसे मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही हालात हैं जैसा कि आपने बयान किए हैं। रामे साहब, मज़ीद हमें जो है वो इस हवाले से वो भी ब्रीफ़ कीजिएगा कि पंजशेर का जो इलाका है उसकी जो वो क्या सूरत हाल है, जोग्राफियाई क्या सूरत हाल है, और वहाँ एक अभी तक खबरें आ रही हैं कि लड़ाई का सिलसिला जारी है, लेकिन तालिबान की तरफ से एक पैगाम दे दिया गया है, चूँकि वो कहते हैं कि पंजशेर उन्होंने फ़तह कर लिया है, लेकिन मुज़ाहमतकार जो हैं उस हवाले से जो है अभी भी पहाड़ों में लड़ाई का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे और इंडिया की सूरत हाल इसमें क्या है? इंडिया क्या इस हवाले से पंजशेर को बुनियाद बनाकर क्या अफ़गानिस्तान में जो है वो कोई ऐसी अनारकी फैलाने में कामयाब तो नहीं हो जाएगा? यकीनन जी ये मामला सामने आ रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पंजशेर की जो तारीख़ है वो थोड़ा सा आपको बयान कर दूं कि पंजशेर बेसिकली एक बहुत तंग सी घाटी है। वहाँ जाने के लिए या वहाँ से निकलने के लिए एक ही रास्ता है, वो आप समझिए जो एक वो दर्रा है जिसका सिर्फ एक एंट्री है और एक एग्ज़िट पॉइंट है, और उसके इर्द गिर्द ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं। ये जब यहाँ पे बरतानिया आया उसके लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम रही, उसके बाद जब रशिया आया, रशिया के लिए भी ये प्रॉब्लम रही। अगरचे बाद में अहमद शाह मसूद तालिबान की मुखालफत में किसी हद तक उनके साथ मिल के कार्रवाइयाँ करते रहे। उसकी चूँकि जोग्राफियाई सूरत हाल ऐसी है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें यह हुआ है जी कि जो आर्मी चीफ जो नामज़द किए गए हैं वो ताजिक हैं, और पंजशेर की जो तकरीबन 70-80% जो वहाँ पे पॉपुलेशन है वो ताजिक हैं। और ये तालिबान ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने सारे जितने भी वहाँ पे, चूँकि वैसे तो 45% वहाँ पे पख्तून है और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी पख्तूनों ने दी हैं, लेकिन तालिबान ने इस वक्त ये दानिशमंदी का ये एक उन्होंने कदम उठाया कि उन्होंने अपना आर्मी चीफ जो है वो ताजिक को मुकर्रर किया है। अब दो तरीके से, एक तो जंग के ज़रिए, यकीनन अभी मेरी इतलात के मुताबिक तो ये है जी कि पंजशेर भी तालिबान के कंट्रोल में आ गया हुआ है। वहाँ पे जो उनके अहमद शाह मसूद के बेटे थे वो और अमरुल्लाह साले और जितने भी वहाँ पे लड़ रहे थे उनकी कमांड में,
वो वहाँ से जा चुके हैं, तालिबान का कंट्रोल हो गया है। हाँ, इंडिया की हद तक ये है कि चूँकि इंडिया का मसला ये है कि इंडिया को अपने जो इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो थी तकरीबन 5 अरब डॉलर की। इंडिया बेसिकली पाकिस्तान के लिए वहाँ पे गया था। आप कंधार को देखें, काबुल को देखें और पांचशेर को देखें, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पे सारे उसके प्रोग्राम चल रहे थे। तो इंडिया को तो अपनी देखें जी, उनको तकलीफ़ अपनी है इंडिया को, उनकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 5 अरब डॉलर की। अब ये तो सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, वहाँ पे उन्होंने डैम बनाए, सड़कें बनाई, बिल्डिंग बनाई, और जो मिलिटेंट्स थे उनको वो फंडिंग कर रहा था सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इंडिया तो ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं ना कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब इंडिया का तो वहाँ पे रोल कोई नहीं है, इंडिया का रोल तो ख़त्म हो गया। तो अब ज़ाहिर है उनको तकलीफ़ तो है कि इंडिया की अब दाल नहीं कर रही है, और वो पाकिस्तान के लिए सारा उन्होंने फोकस किया हुआ था। तो इंशाल्लाह ताला पांचशेर का जो इशू है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। बेसिकली तो अब तालिबान का अगर 90% अफ़गानिस्तान के ऊपर इस वक्त कंट्रोल हो गया ना जी, तो ये पांचशेर वाला जो मामला में जो मैंने पहले जिक्र किया कि आर्मी चीफ उन्होंने चूँकि ताजक लगाए हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो उसको बेहतर तरीके से डायलॉग के ज़रिए भी या अदरवाइज़ अगर थोड़ी बहुत कुछ वहाँ पे रेजिस्टेंस है तो इंशाल्लाह ताला वो उसको कवर कर लेंगे। इंशाल्लाह ताला वो मामला ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि मामला ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल रामे साहब, ये आपकी बातें बड़ी मुदल्लल हैं। आपने पूरे सियाको सबाब के हवाले से बातें की हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया का किरदार इंतहाई मनफी जो है वो आ रहा है, और इंडिया का मीडिया अगर मैं कहूँ कि कुत्ते की तरह भौंक रहा है, और कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा कि वो अफ़गानिस्तान में नारकी फैलाए, और पंजशीर में जो मज़ाहमतकार हैं उनकी वो मुकम्मल तौर पर मदद कर रहा है। उनके जो टीवी चैनल्स हैं वो इंतहाई गलत किस्म की अफवाहें जो हैं वो फैला रहे हैं, और ये किरदार आलमी सतह पर इंतहाई घटिया किस्म का इंडिया का चेहरा सामने आ रहा है। इस वाले से इंशाल्लाह आगे भी प्रोग्राम किए जाएंगे, और नाज़रीन आपको जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है मुकम्मल तौर पर आगाह रखा जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।